शादी को 1 साल होने को है, अभी तक मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मुझे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में पिता की जगह पति का नाम करवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। रिया ने ऑफिस को तैयार होते हुए रवि से कहा, तुम करवा लो ना, सारे काम करना तो जानती हो। रवि, तुम जानते हो ना, शादी के रजिस्ट्रेशन के समय पति और पत्नी दोनों को उपस्थित होना आवश्यक होता है। बाकी फॉर्मेलिटीज तो डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, फिर कभी चलेंगे, बोलकर रवि ने बात को टाल दिया। और अब शादी को 2 साल होने को आए थे और रवि का कभी आज तक नहीं आ पाया था। रिया ने अपनी दोस्त माही को शॉपिंग के लिए फ़ोन किया। ऑफिस के बाद दोनों शॉपिंग, सासू माँ को उनके फेवरेट कलर की साड़ी गिफ्ट कर दूँ। माही, ये साड़ी करवा चौथ में सासू माँ को गिफ्ट करने के लिए कैसे रहेगी? बहुत खूबसूरत है। एक साड़ी आंटी यानी अपनी मम्मी के लिए भी ले लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, माही ने कहा। हाँ माही, बात तो सही है, कह रही है। इस बार पुराने घर में मेंटेनेंस काम करवाया था, लोन की किस्त भी जाने लगी है और हाथ थोड़ा टाइट है। ये बोलकर रिया ने 500 की एक साड़ी अपनी मम्मी को खरीद ली। ये क्या, सासू माँ के लिए 4000 और माँ के लिए सस्ती साड़ी? लक्की सासू माँ है, आंखें मटकटाते हुए माही ने कहा। देखा ना माही, मम्मी मेरी परेशानियां समझती हैं। वो जानती हैं कि मैंने और रवि ने अपनी गृहस्थी जीरो से शुरू की है। पूरे परिवार में जिम्मेदारी हम दोनों के सिर पर है। पर सासू माँ के लिए तो बढ़िया वाली ही लेनी होती है ना। मेरे ससुराल में अगर सास खास है तो उनका पूरा परिवार खुश है। अगर तेरी खुशी में मेरे लिए रवि का प्यार है ना, और क्या चाहिए? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगली सुबह रिया की सास अपनी बेटी सुमन से बात कर रही थी। बात खत्म होने पर रिया ने पूछा, मम्मी जी, सुमन की कोचिंग की छुट्टियां होने वाली होंगी, घर कब आ रही है वो? सासू माँ ने बड़ी चालाकी से रिया का सवाल का जवाब देने के बजाय बात को टाल दिया। रिया समझती तो है कि सब इस घर में उससे हमेशा बातें छिपाई जाती हैं। एक बार उसने रवि से पूछने की कोशिश भी की थी कि रवि ने उसे जवाब में यही कहा कि ऐसी कोई बात तो नहीं है, अगर होगी तो मैं बता दूंगा। ये सारी बातें तो मुझे भी पता नहीं है। घर में कोई भी आ जाता है, पता नहीं चलता है। यहाँ तक रवि भी रिया कोई बिना बताए कभी कहीं भी निकल जाता है। स्टोर रूम में ताला लगाना सामान्य बात थी, पर चाबियों की जानकारी रिया के अलावा घर में सबको होती है। रिया के घर पर होने पर ताले की चाबियां सासू माँ जहाँ रखती हैं अपने साथ ले जाती हैं। रिया का दिन तो ऑफिस में ही निकल जाता है और इसी आशा में गुजर जाता है कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और समय के बीतने के साथ साथ उसे भी इन सब चीज़ों की समझ हो जाएगी। घर के सदस्य और रवि के जीवन में साथी होने का दर्जा मिल जाएगा। दिमाग में उसे उघेड़ा बंद और रिया ने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में सुबह से दिमाग थका होने वाली मीटिंग चल रही थी। 3 बजने को था। रिया का सिर दर्द फटा जा रहा था। रिया ऑफिस से छुट्टी लेकर घर को निकल आई। घर के बाहर पहुंची तो उसने घर के गेट के बाहर निकले हुए एक आदमी को देखा। वो अंदर पहुंची तो देखा घर में सुमन भी आ चुकी थी। अभी सुबह ही तो सास से पूछा था कि सुमन कब आने वाली है। खैर छोड़ो, ऐसा तो अक्सर होता रहता है इस घर में। पर वो अंकल कौन था? बातों बातों में सुमन से पूछ लिया। सुमन से वही जवाब मिला जो फ्रेश होकर सबके लिए चाय बनाकर ला दी थी। सुमन को चाय दी। सास ससुर छत पे सर्दी की धूप ले रहे थे तो चाय की ट्रे लेकर छत और चल पड़ी। कुछ सीढ़ियां अभी चढ़ने बकाया थी कि कानों में आवाज पड़ी कि ससुर जी कह रहे थे कि दीनानाथ जी आज जो 10,000 रुपये पुराने मकान के लिए किराए देकर गए हैं, उनसे तुम और सुमन की खरीदारी कर लेना। जी हाँ, कल बहू के ऑफिस जाने के बाद हम दोनों बाजार चली जाएंगे। और हाँ, उसके ऑफिस आने से पहले वापस आ जाना। रोज मायके बात करती है, वहाँ भी खबर पहुँचा देगी। अरे मिला ही क्या है उन लोगों से, नौकरी वाली है ये कहकर हल्का फुल्का दहेज लेकर पल्ला झाड़ दिया। अब हमें कौन सा ये अपनी तनख्वाह दे रही है, हर महीने तो 3,000 हाथ में रखती है। बस सीढ़ियों से खड़ी रिया की आंख भर आई। पुराने मकान की मरम्मत के लिए 10 लाख लोन लिया था घर के, और ये सब उन्हीं के लिए तो कर रही थी। खर्चे में भी तो रवि और रिया को मिलकर चलाते थे। फिर किराए के पैसे कोई भी रखे, इससे उससे क्या फर्क पड़ता है। पर इन्होंने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मकान किराए पर दे दिया है। और हाँ, जब बिजली पानी बिल देना होता है तो तब रिया के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, कितने खर्चे हैं। और शायद रवि को भी नहीं पता होगा। सोच लिया था आज तो रवि से बात कर ही लूंगी, जो अपनी कानों से सुना है सब बता दूंगी। आखिर इस बार घर में उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों है? तभी कानों में रवि की आवाज पड़ी और रवि कुछ बोल रहा था कि हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बात बताने की जरूरत नहीं है।
अभी भी अपना नाम रिया अग्रवाल ही लिखती है। अपने ऑफिस के कागजों में नॉमिनेशन में भी अपना मायके वालों का नाम लिखा होगा। मैं तो पहले ही कहता था कि बेटा अच्छा है, अब तेरी आंख खुल गई। अच्छा तो रवि भी एक एक करके सबके नाकाब आज उतर रहे थे। ये लोग तो मेरे मरने के बाद ही इन्हें क्या मिलेगा वहां तक पहुंच गए। रिया की आंखों से प्यार का पर्दा उठ गया। चाय की ट्रे हाथ से छूट गई। ट्रे और कप टूटने की आवाज से सबका ध्यान रिया की तरफ खींच लिया। अब रिया की बारी थी। आंखों तो मेरी की आवाज खुल गई। इस बार घर की जरूरतों को आगे और अपनी हर जरूरत को पीछे रखा। तन मन धन सब कुछ लगा दिया अपना। फिर भी अपना लोग मुझे सौतेला व्यवहार करते रहे। रिया उस उम्मीद में थी कि रंगे हाथों चोरी पकड़ी गई। अब शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अच्छा तो मैडम चोरी छिपे हम लोगों की बातें सुन रही थी। रवि ने तंज कसा। करती ही क्या हो तुम? सास चिल्लाई। अरे चाहती भी है हमें इसके साथ न रहें। ससुर भी झल्लाते हुए कहा हाँ हाँ नहीं चाहती बहू रिया के साथ रहना। तो ये सब बोल कर रोते हुए वहां से कमरे में चली आई। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। फिर 4 महीने बाद ये सामान क्यों पैक कर रही हो? रवि ने पूछा। रिया ने अपना ट्रांसफर लेटर रवि को पकड़ा दिया और बता दिया कि उसने रिक्वेस्ट करके अपना ट्रांसफर करवाया है। ये सब क्या नाटक है? मुझे बिना पूछे तुम क्यों डिसीजन ले ली? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रवि ने झल्लाते हुए कहा। तभी रिया ने बोला कि तुम क्यों आज किसी के निर्णय में मेरी राय लेना तो तुम दूर की बात समझते हो, और मेरे निर्णय में तुम बिल्कुल सही कहा। पापा जी आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जब बहू को घर की बात बताना जरूरी नहीं है तो बहू के साथ रहना भी जरूरी नहीं है। मेरे साथ रहने में आप लोगों की प्राइवेसी भंग हो रही है। आज से हम लोगों को फुसफुसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी सास ने कसर पूरी कर दी। जरूर इसकी माँ ने सिखाया होगा इसे, नहीं तो इसकी हिम्मत कहाँ से आती। आजकल बिल्कुल मम्मी जी माँ ने सिखाया है। ये जन्मों जन्मों के रिश्ते आसान नहीं तोड़े जाते, इसलिए सिर्फ अपना शहर बदल रही हूँ, रिश्ते नहीं। और जहाँ तक बेटी की कमाई खाने वाली बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखिए तिन जैसी। रवि जब मुझे अपने जीवन साथी का दर्जा दे पाओ और 7 फेरों के 7 वचन निभाने की हिम्मत जुटा पाओ तो मेरा हाथ थाम सकते हो। और अगर आगे भी ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो हमारे और अपने अलग अलग रास्ते होंगे, बोलकर रिया टैक्सी में बैठ के नए शहर की ओर रवाना हो गई। कुछ परिवारों में आज भी बहू से बातें, दोस्तों कुछ परिवारों में आज बहू से बातें छिपाई जाती है। एक तरफ बहुओं को सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार से सम्मान देने की बात कही जाती है, पति को परमेश्वर का दर्जा देने की बात कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ बहू को एलियन समझा जाता है। अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी को अपना समझ रहे हो और वही लोग आपको प्यार और सम्मान देने की बजाय आपकी ईमानदारी और शक करने में लगे तो रिश्तों में दरार पड़ना स्वाभाविक है। रिश्ते एक तरफा नहीं निभाते, इसलिए तो कहा जाता है कि हम सामने वाले से वही व्यवहार करना चाहिए जिस व्यवहार की अपेक्षा हम अपने लिए उनसे करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर जब दिल पर लगती है तो घाव बहुत सारे करते हैं। हमारा मानना है जहाँ विश्वास नहीं वहाँ परिवार नहीं। पैसे का क्या है, कोई भी इंसान अपनी छाती बात कर नहीं ले आता, परंतु इस पैसे में लालच ना जाने कितने लोग अपने आज के जीवन का सुख, चैन और शांति गवा बैठे हैं। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।